देश में बढ़ती तानाशाही के विरुद्ध पीयूसीएल व मानवाधिकार संगठनों में आक्रोश। राजद्रोह व यूएपीए जैसे दमनकारी कानूनों के विरुद्ध अभियान हुआ शुरू। पीयूसीएल सहित अन्य मानवाधिकार संगठनों के द्वारा आज 23 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन से पूरे देश में राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसके तहत देश भर के 100 शहरों में प्रदर्शन कर दमनकारी राजद्रोह और यूएपीए कानून को रद्द करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। पीयूसीएल के राज्य महासचिव डॉक्टर अनंत भटनागर ने बताया कि राजद्रोह व यूएपीए कानून को रद्द करने के लिए आंदोलन आज से शुरू हो चुका है। उन्होंने मांग की है कि जिन्हें भी झूठे आरोप लगाकर सालों से जेलों में बंद कर रखा है, उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए और इतने सालों बेवजह जेल में बंद रखने का पीड़ितों को मुआवजा दिलाया जाए। भटनागर ने बताया कि इसी कानून के तहत फादर स्टेन स्वामी को 10 महीने जेल में रखा गया, जिस दौरान उनकी बेल के आवेदन को कई बार रद्द किया गया। एनआईए ने लगातार उनकी बेल का विरोध किया, लेकिन इस 10 महीनों में उनके विरुद्ध लगाए गए फर्जी आरोपों और दमनकारी कानून यूएपीए के अंतर्गत एक भी सबूत नहीं मिला। इस दौरान स्टेन का स्वास्थ्य बिगड़ता रहा। पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा मिलने में देरी के कारण आखिर उनका शरीर टूट गया। ऐसे ही अन्य सैकड़ों मानवाधिकार कार्यकर्ता आम आदमी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें जबरन इन 2 कानूनों की आड़ में जेलों में ठूस रखा है। न उनकी सुनवाई हो पा रही है, न ही उन्हें जमानत दी जा रही है, जबकि उन पर कोई आरोप भी तय नहीं हुए हैं। पीयूसीएल और देश के सभी मानवाधिकार संगठनों ने आज 23 जुलाई, जो कि एक पवित्र दिन है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मदिन है, इस पर पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया है। आज 100 शहरों के लोग अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन करके जो दमनकारी कानून है, राजद्रोह का कानून, यूएपीए का कानून, इसके विरोध में अभियान शुरू कर रहे हैं। हम आज फादर स्टेन स्वामी को श्रद्धांजलि देने के लिए भी एकत्रित हुए हैं। आपको मालूम होगा कि फादर स्टेन स्वामी को इसी तरह के यूएपीए के कानून के तहत बंद किया गया था और वो 84 वर्ष के व्यक्ति थे और वो जमानत चाहते थे और उनको जमानत नहीं दी गई, जबकि उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं। और इस तरह से देश में सैकड़ों मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जो देश की आज़ादी के लिए, आम व्यक्ति की आज़ादी के लिए, आदिवासियों के न्याय के लिए लड़ाई कर रहे हैं। उन लोगों को जेल में सेडिशन या यूएपीए का कानून लगा के बंद किया हुआ है। ना उनको जमानत दी जाती है, ना सुनवाई है और ना उनके आरोप तय हो पाए हैं 2-2, 2.5 साल से। फादर स्टेन स्वामी ने भी ये कहा था कि मुझे जमानत दे दो, मेरी मौत सामने दिख रही है, लेकिन उनको जमानत नहीं दी गई और अंततः उनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। तो इस तरह से मरने का भी अधिकार नहीं दिया गया, सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार भी नहीं दिया गया। ये बहुत आज़ाद भारत के इतिहास में बहुत शर्मनाक घटना है कि हम एक तरफ तो लोकतंत्र की बात करते हैं, आम आदमी के न्याय की बात करते हैं, और उनके लिए लड़ने वाला व्यक्ति जो जेल में इस तरह से तड़प तड़प कर मर जाता है। उनको बीमारी थी, उन्होंने मांग की थी कि मुझे एक पानी पीने के लिए स्ट्रॉ उपलब्ध कराई जाए, हाथ हिलते थे, वो स्ट्रॉ भी उपलब्ध नहीं कराई गई। तो इस तरह की स्थितियां देश में हैं। तो हमारी आज से मांग है कि ये जो सेडिशन का कानून, जो कि अंग्रेज़ दमन के लिए लाए थे, वो राजद्रोह का कानून बिल्कुल बाहर किया जाए संविधान से, और यूएपीए का कानून जो जिसका बेजा इस्तेमाल सरकारें कर रही हैं, वो यूएपीए का कानून रद्द हो। जमानत सबका हक है, कोर्ट कहता है,
लेकिन जमानत मिलती नहीं है, 5-5, 7-7 साल तक नहीं मिलती। तो ये जमानत का अधिकार बहाल हो और इस तरह जिन लोगों को झूठे आरोप लगा के बंद किया है और आज बहुत सारे लोग रिहा हुए हैं, चाहे अखिल गोगोई हो, चाहे दिल्ली के छात्र आंदोलनकारी हों, इनके खिलाफ कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ और अंततः पुलिस को कोर्ट को रिहा करना पड़ा। पर इनके 2 साल कौन लाएगा? तो हम ये मांग करते हैं कि जिन्हें झूठे अपराधों में फंसाया गया है उन्हें मुआवजा देना चाहिए। जिन पुलिस अधिकारियों ने झूठे मुकदमे बनाए हैं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी हमारी मांग है।